आज हम आए हैं कालिंजर दुर्ग को देखने और उस इतिहास को समझने जिसने सदियों तक भारत की शक्ति, अध्यात्म और वीरता को अपने भीतर संजो कर रखा। भारत की धरती पर कुछ दुर्ग ऐसे हैं जिन्हें केवल जीता नहीं जाता था, उन्हें पाने की इच्छा साम्राज्यों के स्वप्न का हिस्सा बन जाती थी। कालिंजर उन्हीं में से एक है, एक ऐसा दुर्ग जिस पर प्राचीन भारतीय राजाओं से लेकर मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों सबकी दृष्टि रही। जिसने इसे पाया उसने इसे अपनी सामरिक विजय माना और जो इसे जीत न सका उसने उसकी अभेद्यता को स्वीकार किया। विंध्य पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर स्थित यह दुर्ग केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि भारत के हजारों वर्ष पुरानी शक्ति, आध्यात्मिकता और गौरव का जीवित प्रतीक है। आज यह भारत सरकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, लेकिन इसके रास्ते, चट्टान और दीवारें आज भी उन साम्राज्यों की गूंज सुनाई देती हैं जिन्होंने कभी इसे अपने अधिकार में लेने का सपना देखा था। कालिंजर शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, काल अर्थात समय, मृत्यु या विनाश और जर अर्थात उसे नष्ट करने वाला, यानी कालिंजर का अर्थ हुआ काल का नाश करने वाला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, तब उसी विष की ज्वाला को शांत करने के लिए वह इसी पर्वत पर आए जहां उन्होंने मृत्यु और काल पर विजय प्राप्त की। इसलिए यह स्थान कालिंजर कहलाया। यही कारण है यह भूमि केवल ऐतिहासिक नहीं, अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक भी मानी जाती है। यहाँ के हवा में आज भी तप साधना महादेव की उपस्थिति का अनुभूति विद्यमान है। समुद्र तल से लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग विंध्य पर्वतमाला की कठोर चट्टानों पर बना हुआ है। ऊपर तक पहुंचने वाला लगभग 4 किलोमीटर का मार्ग अपने भीतर इतिहास की अनेक परतें समेटे हुए है। जैसे जैसे रास्ता ऊपर बढ़ता है, घुमावदार पथ, विशाल चट्टानें, पुराने द्वार के अवशेष और दूर तक फैला यह क्षेत्र एहसास कराता है कि स्थान केवल रहने के लिए नहीं चुना गया था, बल्कि यह युद्ध, सुरक्षा और साधना तीनों का केंद्र था। इसकी प्राकृतिक संरचना ही इसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। भारतीय पौराणिक इतिहास में इसे शिव की पवित्र भूमि माना जाया और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी अपने भारत वर्णन में मध्य भारत के जिन शक्तिशाली पर्वतीय क्षेत्रों का उल्लेख किया उनमें से कालिंजर क्षेत्र की पहचान देखी जाती है। मध्यकालीन फारसी इतिहासकारों और मुगलकालीन ग्रंथ में भी इस दुर्ग का विस्तृत वर्णन है। अकबरनामा और बाबरनामा जैसे हिस्टोरिकल बुक्स में भी कालिंजर की सामरिक शक्ति और उसकी अभेद्यता का उल्लेख मिलता है। इतिहास में सबसे पहले यह क्षेत्र प्राचीन जनजाति और स्थानीय शासकों के अधीन रहा, लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय इसकी सामरिक महत्वता बढ़ गई। गुप्त साम्राज्य ने मध्य भारत में संस्कृति और शक्ति दोनों का विस्तार किया और कालिंजर उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन इस किले की वास्तविक पहचान बनी चंदेल साम्राज्य के शासनकाल में। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं ने उसे अपनी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। उन्होंने इस दुर्ग को अभेद्य बनाया, मंदिरों का निर्माण कराया और इसे कला, स्थापत्य और युद्ध नीति का अद्भुत उदाहरण बना दिया। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराने वाले भी चंदेल शासक ही थे। कालिंजर इतना शक्तिशाली और कठिन दुर्ग माना जाता था कि अनेक आक्रमणकारी इसे जीतने का सपना लेकर आए। महमूद गजनवी ने इसे पाने की इच्छा की। कई मुस्लिम शासकों ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन प्राकृतिक संरचना और चंदेलों की शक्ति ने उन्हें चुनौती दी। बाद में शेर शाह सूरी ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया। कहा जाता है कालिंजर की घेराबंदी के दौरान तोप का विस्फोट हुआ और उसी में शेर शाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना आज भी इतिहास में कालिंजर की रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखी जाती है। इसके बाद मुगल साम्राज्य का प्रभाव भी यहाँ रहा, लेकिन इसकी आत्मा कभी बदली नहीं। यहाँ की चट्टान, मंदिर, विशाल संरचनाओं में आज भी चंदेल काल की पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। दुर्ग के भीतर स्थिर नीलकंठ महादेव मंदिर आज भी इसकी सबसे अद्भुत आध्यात्मिक धरोहरों में एक माना जाता है।
चट्टानों को काटकर बने मंदिर में विराजमान शिवलिंग और उसके ऊपर बहता जल सदियों से श्रद्धा और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। जब कोई इस दुर्ग की ऊंचाइयों का खड़ा होकर दूर तक फैली धरती को देखता है तो केवल दृश्य नहीं देखता, वह इतिहास को अनुभव करता है। यहाँ की हवाओं में युद्ध की गर्जना भी है, ऋषियों की साधना भी और महादेव का अदृश्य उपस्थिति भी। सदियाँ बदल गईं, साम्राज्य मिट गए, राजा इतिहास बन गए, लेकिन कालिंजर आज भी उसी शान से खड़ा है, मानो वह आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाना चाहता हो कि भारत की आत्मा केवल किताबों में नहीं, इन पत्थरों में भी जीवित है। कालिंजर केवल इतिहास की कहानी नहीं, यह भारत की उस चेतना का प्रतीक है जहाँ युद्ध, योग, शक्ति, साधना, राजसत्ता और अध्यात्म सब एक साथ दिखाई देता है।